हेलो दोस्तों, द गाइड 88 चैनल यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे एमएस वर्ड के अंदर चेंज केस किस तरह से किया जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले दोस्तों एमएस वर्ड खोलेंगे। जिस तरह से हमारी यहाँ स्क्रीन के अंदर एमएस वर्ड खुला हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई पैराग्राफ टाइप किया और वो पैराग्राफ आपने बड़ी छोटी ABCD में टाइप कर दिया, लेकिन जब आपको पता चला कि भैया जो पैराग्राफ या जो टेक्स्ट हमने टाइप किया वो अपर केस में होना चाहिए, बड़ी ABCD में लिखा हुआ होना चाहिए, तो अब पूरे पैराग्राफ को या तो हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा कैप्स लॉक ऑन करके, या आप दोबारा न लिख के आप उन सभी टेक्स्ट को बड़ी ABCD अब केस के अंदर लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपने पैराग्राफ लिखा है उसको आप माउस बटन से क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, फ़ॉन्ट में जाएंगे और फ़ॉन्ट में जाने के बाद में आपके सामने एक ऑप्शंस आएगा। ये जैसे मान लीजिए ये आ रहा है, यहाँ देख लीजिएगा आप चेंज केस। तो चेंज केस पे आप जैसे जाएंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आप जो केस चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आ रहा है सेंटेंस केस। जैसे मान लीजिए आप हर सेंटेंस का एक अक्षर बड़ा करना चाहते हैं, बाकी के सारे अक्षर क्या करना चाहते हैं, छोटे करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। या मान लीजिए लोअर केस, आप पूरे सेंटेंस के अक्षर को आप छोटी ABCD में लोअर केस टेक्स्ट में टाइप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, लोअर केस कर देंगे। देखो यहाँ पे जैसे हमने लोअर केस पे क्लिक किया तो सारे अक्षर क्या हो गए, छोटी ABCD में लोअर केस में लिखे हुए मिल गए हैं। या मान लीजिए आप अपने पैराग्राफ को जैसा कि बताए थे बड़ी ABCD में अपर केस में लिखना था, तो आप क्या करेंगे, अपर केस ऑप्शंस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी जो पैराग्राफ में टेक्स्ट थे वो सारे के सारे टेक्स्ट क्या हो गए, बड़े ABCD में या अपर केस में लिखे हुए आ जाएंगे, जैसे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में दोस्तों जैसे कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने जो भी लाइन लिखी है उसका पहला अक्षर या जो भी कंटेंट्स आपने जो वर्ड लिख रहे हो उसका पहला अक्षर बड़ा हो और सारे अक्षर क्या हो, छोटे लिखा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही चीज़ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ जाएंगे और कैपिटलाइज ईच वर्ड तो इसमें देखो हर वर्ड का पहला जो अक्षर है, टेक्स्ट है, वो क्या हो गया, बड़ी ABCD में लिखा हुआ आ रहा है और बाकी के अक्षर क्या हो रहे हैं, छोटे ABCD में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। इसके बाद में और भी एक ऑप्शन है हमारे पास, टॉगल केस। तो टॉगल केस से जो आप कभी वेबसाइट के ऊपर चलते हो तो कूट भाषा पासवर्ड देते हैं या मान लीजिए सीक्रेट कैप्चा लगाते हैं, तो आपने भी देखा होगा फॉर्म वार्म फिलअप करते हो तो उस वक्त ये चीज़ें आती है। तो वही चीज़ MS वर्ड में आती है जिसे हम क्या कहते हैं, टॉगल केस कहते हैं। तो टॉगल केस में देखो कोई अक्षर बड़ा आ रहा है तो कोई अक्षर छोटा आ रहा है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, टॉगल केस हो गया। तो पुनः हम क्या करना चाहते हैं कि भैया इन सारी पैराग्राफ को हम अपर केस में ही लिखना चाहते हैं, तो यहाँ अपर केस कर देंगे। ये लो लिखा हमारे पास आ गया। इसके बाद दोस्तों हमारे पास MS वर्ड में 3-4 चीज़ें और आती है, जैसे फॉन्टी के अंदर जैसे स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है कि जो आपने वर्ड लिखा है उस वर्ड को आप बीच में से क्रॉस करना चाहते हैं तो वो स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। तो जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में ये देखो हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम स्ट्राइक थ्रू ऑप्शंस पे चले जाते हैं तो देखो हमने जो टेक्स्ट लिखा था अपर केस के अंदर उसके बीच में से एक लाइन, सीधी लाइन खींची हुई चली गई, तो ये कहलाता है स्ट्राइक थ्रू। तो उसी प्रकार एक दूसरा ऑप्शन हो रहा था हमारे पास सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट का मतलब जो भी आपने लिखा है वो बेस लाइन, जो आपकी जो लाइनदार को, जैसे हम देखते होंगे नोटबुक्स लेके आते हैं तो एक लाइनदार नोटबुक्स आती है और एक 4 लाइन इस तरह से। तो जो बेस लाइन से अगर आप अपने टेक्स्ट को ऊपर लिखा हुआ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट कर लेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते ही तो देखो बेस लाइन्स के हमारे पैराग्राफ जो बड़ा लिखा हुआ था वो क्या हो गया, छोटा हो गया और बेस लाइन से ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार अगर मान लीजिए बेस लाइन से नीचे लिखना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में क्या अंतर है, सबस्क्रिप्ट का मतलब तो बेस लाइन्स के अबू लिखना होता है और सबस्क्रिप्ट का मतलब बेस लाइन के ऊपर लिखना होता है। तो ये हमारे ऑप्शंस आते हैं फ़ॉन्ट के अंदर, या कभी कभी एग्ज़ाम में पूछते हैं कि सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है।
तो ये सारी चीज़ें हमने आज यहाँ पर देखी। दोस्तों ऐसे ही आगे ऐसे वीडियो ही देखने हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।